हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं ठीक होंगे। आज की ब्लॉग में हमारा एक पद यात्रा पे है, जो पद यात्रा प्रशांत किशोर जी का है। पूरे बिहार में पद यात्रा करेंगे प्रशांत किशोर जी, उसी के ऊपर मेरा आज का ब्लॉग है। तो मैं आज का ब्लॉग में दिखाऊंगा प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा, जो पूरे बिहार से चल के हमारे हिसार गाँव में पहुँच चुके हैं। और यही जो उनका है पंडाल सब लगा हुआ है, बहुत अच्छी तरीक़ा से, जैसे महल की तरह बना हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है। आपको दिखाएंगे अंदर का वीडियो। बेड लगा हुआ है, बहुत सारा व्यवस्था है, किसी चीज़ का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी इस पद यात्रा में शामिल होने वाले हैं उसके लिए कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ ही क्षणों में प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा और इस वीडियो से कहीं जाइएगा मत। अभी प्रशांत किशोर जी आए नहीं है, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। तो बस इसके अंदर, इससे पहले मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या क्या व्यवस्था है। सरकारी स्कूल से ही स्टडी की प्रशांत किशोर जी का ये पद यात्रा है जो हमारे गांव पहुंच चुका है। हिसार मधुबनी में पहुंच चुका है। खाना बन रहा है और उसके बाद रहने का व्यवस्था है, तो देख लीजिए आप लोग। ऐसी रहने का व्यवस्था है। प्रशांत किशोर जी के जितने भी लोग आएंगे यहीं पे आज रुकेंगे हमारे गांव हिसार मधुबनी में। ये देखिए बहुत अच्छा व्यवस्था करते हैं प्रशांत किशोर जी। आज यहीं पे इनका ही भाषण होने वाला है। ये देखिए बेड लगा हुआ है। उन्होंने पहले भारत में काम किया, उसके बाद बहुत महल की तरह लग रहा है देखने में। सब बेड लग चुका है, आज यहीं पे आराम करेंगे। ये देखिए बेड लगा हुआ है, इसी पे आराम करेंगे आज जितने भी लोग आएंगे प्रशांत किशोर जी का। ये अभी लगा हुआ है यहाँ पे। अभी प्रशांत किशोर जी नहीं आए हुए हैं। हमारे बिहार को कुछ देर में आने वाले प्रशांत किशोर जी, बिहार के लोग स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर जी। अभी सीट बहुत खाली है, लेकिन कुछ ही क्षणों में प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आएंगे और सीट भी नहीं मिलेगा। सामान के लिए यही बनाया गया है जनता के लिए, बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, पहले मैं ये आपको ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ कितना दूर में इनका जो बना हुआ है ये रहने का व्यवस्था है। आज रात यहीं पे ठहरेंगे प्रशांत किशोर जी। ये देखिए महल की तरफ बनाया हुआ है, सजाया हुआ है, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है इनका पद यात्रा के लिए। शुरुआत कर दो। बाजी बाजी आप देखिए कैसे इंतजार करी चलिए, चलिए उसको चल जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। बुजुर्ग अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, बच्चे, मेरा साथी, सब में पीछा में जगह है खाली, सब अंदर आ जाओ। सबसे पहले तो है सबके जनसुराज की सभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बेर अभियान में कहाँ से अपना ले फिर बच्चा के नाम पर नारा लगे ना सब आदमी, तो दोनों हाथ उठा लो, सब आदमी दोनों हाथ उठा लो। हम कहे जनता के सुंदर राज, कहाँ से घूम बेर कहे जन सुराज, जन सुराज, जनता के सुंदर राज, जनता के सुंदर राज। आज हम बहुत ही आदर्श है जन सुराज के सूत्रधार और हमारे सबके मार्गदर्शक प्रेरक आदरणीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध करते हैं जो यहाँ सबके समक्ष अपन बात के रखता, क्योंकि उनका जो जाता है यहाँ समझ। आप सबका यहाँ जन सुराज के इस अभियान के कैंप में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट मांगने भी नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं।
हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। 10 वर्ष तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, भारत में, अमेरिका में, अफ्रीका में। फिर 2011 में देश में लौटे। और जो काम हम करते थे, जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लिखवाने, जांच कराने। डॉक्टर साहब 500,000 रुपया फीस लेकर आपको, आपके बच्चे का, आपके घर के परिजन का दवा बताते हैं, इलाज करते हैं। ऐसे ही जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े दल और नेता जब इनको चुनाव लड़ना होता है कि हमारे पास लोग आते हैं सलाह लेने। हमारा फीस 1-2 लाख रुपया नहीं है, 1-2 करोड़ भी नहीं। चुनाव में खाली ये बताने के लिए कि कैसे लड़िएगा तो चुनाव जीतिएगा, हम सैकड़ों करोड़ रुपया फीस लेते हैं। उस काम को हम 10 बरस किए। फिर 2021 में ये तय किया, घोषणा कर दी कि अब ये काम नहीं करेंगे। अब आप पहला सवाल ये करना चाहिए कि भाई जब इतना नाम और पैसा जिस काम में था उसको छोड़े क्यों? छोड़े इसलिए कि 10 बरस उस काम को किया, उस अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, ऐसी बुद्धि दी है कि हम जिसको चाहते हैं वही जिता देते हैं, तो हमको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दल और नेता नहीं बल्कि जनता जीते। इसीलिए उस काम को छोड़े और छोड़कर वापस बिहार आए। बिहार आकर एक बार कम से कम जीवन में अपनी आंख से जाकर आपके गांव, आपके पंचायत में देखेंगे कि आप और आपके बच्चे कितनी परेशानी और किस तकलीफ में जी रहे हैं। हम लोग बच्चा थे तो कहानी पढ़ते थे, सुनते थे कि पुराने जमाने में जो प्रतापी राजा होता था, वो राजा लोग रात में भेष बदल कर निकलते थे देखने के लिए कि हमारी प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज जिसको हम और आप राजा बनाते हैं, वो रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार वोट लेकर गया तो 5 बरिस दिन में भी अपना शक्ल दिखाने नहीं आता। बड़ा नेता का तो बातें छोड़ दीजिए, अगर छोटको नेता आता है तो इतना पुलिस, इतना सिपाही लेकर चलता है, इतना ऊंचा स्टेज पर बैठता है कि जनता से उसको भेंटे नहीं। लोग बताता है कि बड़ा सुरक्षा का खतरा है। हम आपके सामने खड़े हैं 14 महीना से रोजगार कर सके। जब आप कहिएगा इतना बड़ा बड़ा बात बता दिए, यही बताइए बिहार में ये होगा कैसे? यही अभी आपको बताएंगे। हम वो रास्ता दिखाएंगे आपको कि वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन हमारी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपके बच्चों के लिए और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। हम आपको रास्ता बताएं। उससे पहले सब आदमी से आपसे एक सवाल पूछेंगे, हर आदमी को जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो या नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, पीछे के भी लोगों को हाथ उठाइए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे रखिए। हम नहीं बताए हैं, आपने खुद से कहा। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में खुद पढ़ने का अवसर नहीं मिला, वो अनपढ़ है। आप में से कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, लेकिन हर आदमी ने ये कहा कि नहीं भैया, पढ़ने की व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। काहे नहीं है? तो अभी हम गिनवा रहे हैं कि आपने, हमने जीवन में जिस चीज के लिए भी वोट आज तक दिया है, वोट चाहे कांग्रेस को दिया, मोदी को दिया, लालू को दिया, नीतीश को दिया,
जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिला है कि नहीं मिला। हम गिनवाना शुरू करते हैं। अगर गलत बोले तो ना बोलिएगा, सही बोले तो सबको हाँ बोलना है जोर से, तबे समझ में आएगा। यहाँ बिहार में घर घर से हम लोग 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिए, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आप में हम में से कई लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने या न बने, घरे अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने बिहार में वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात वाले नेता को। तो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई चर्चा करे या न करे, बिहार में घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का सिलेंडर के लालच में। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। लोग कहता है हम सांसद को नहीं दिए, विधायक को नहीं दिए, मोदी जी को देख के दिए। तो सांसद विधायक अपना चेहरा दिखाए या न दिखाए? मोदी जी रोज सुबह शाम अपना चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया भाजपा को, मोदी जी को कहानी सुन के कि मोदी जी ने देश में भी गुजरात का बुलेट ट्रेन बन रहा है और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको लालू जी का ललटेन, नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, हक्का उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है भैया आप जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेन दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप बताइए, इसी 4 चीज पर वोट पड़ा है भैया। काहे के लिए झूठो बहस कर रहे हैं, ठंडा में बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे सबको मालूम है, आपको, हमको, नेता, पूरा देश जानता है कि बिहार के जनता कुछ बतिया ले, अंत आते आते इसी 4 चीज पर वोट करेगा। तो आप सुधरिएगा कैसे? जिस गांव में जाते हैं, मुसलमानों के बहुत गांव में गए, कहता है भैया सड़क नहीं है। हम पूछते हैं सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। फिर कहता है भैया अस्पताल नहीं है, अस्पताल का मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं भैया नाली गली टूटा है, नाली गली का मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री। आप कह रहे हैं भैया दाखिल खारिज में बड़ा पैसा लग रहा है, वो भी मंत्री लालटेने का। आप कह रहे हैं पढ़ाई नहीं है, वो भी मंत्री लालटेने का। अब वही बेचारा मुसलमान मजबूरी में जाकर कल वोट होगा तो फिर उसी को वोट देगा। तो बताइए कैसे सुधरेगा? यही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। 5 वर्ष में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी प्रेम है, छूट नहीं रहा है। क्या कीजिएगा? हम रास्ता में चलते हैं तो हमको लोग कहता है भैया मोदी से आप बिहार सुधारिए, देश में मोदी को रहने दीजिए। क्या है? मोदी से ही देश का कल्याण होगा। हम कहते पहले मोदी को कब से जानते हो? जब आप मोदी का नाम नहीं जानते होंगे तब हमने मोदी का अभियान चलाया। हम आपको ये जितने यहाँ मोदी भक्त हैं, आपको एक छोटा चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री से बिहार का कोई बनने से कोई बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक, काम नहीं, एक बैठक किया है, उसका हमको खबर दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को फिर से तैयार हैं। जिस मोदी जी ने 10 वर्ष में बिहार के लोगों के लिए एक दिन एक बैठक नहीं किया, अभी 4 महीना के बाद चुनाव होगा,
तो हम और आप उछल उछल कर मोदी को वोट देंगे तो भैया आपका दशा कैसे सुधरेगा, आपका चीनी मिल कैसे चालू होगा, कभी नहीं चालू। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। जन स्वराज अब खत्म ही होने वाले हैं। लास्टी भाषण चल रहा है अभी, लास्टी भाषण कुछ ही मिनट चलेगा प्रशांत किशोर जी के। तो देखिए, अब जनता लोग धीरे धीरे अपने घर जाते हुए बहुत अच्छी बात बताए हैं, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलते हैं, बाय बाय।